रेस्क्यू प्लान। हम लोगों ने जिम को बचाने का प्लान बनाना शुरू किया। अगर हम जिम के लेग के बारे में, पैर के बारे में बात करें तो उसमें से एक पैर में जंजीर लगी हुई थी जो कि उसके बेल्ट से कनेक्टेड थी और उस चेन को उस बेड के पैर से निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान था। अंकल सिलास के बारे में बात किया जाए तो वह बहुत ही जल्दी किसी पे भी भरोसा कर लेते थे, इसलिए तो उसने जिम के रूम की चाबी अपने एक नीग्रो स्लेव को दिए थे और अब हम उस नीग्रो स्लेव से बिना किसी दिक्कत के चाबी ले लेंगे। लेकिन टॉम के बारे में अगर मैं बात करूं कि वह बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड था इस प्लान से, क्योंकि यह प्लान बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा था। अब उसके लिए यह प्लान इजी क्यों लग रहा था? क्योंकि इसने किताब में बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि किस डिफ़िकल्टीज और डेंजर के साथ किसी प्रिजनर कैदी को बचाया जाता है। वही जिम के केस के बारे में बात करें, यहाँ पे ना कोई वॉचमैन था ना डॉग था जो हमें परेशान कर सकता। अगर डॉग के बारे में बात करें तो वह हमसे फैमिलियर हो चुका था, जिसके कारण अब वह हम पे अटैक भी नहीं करने वाला था। इसलिए टॉम ने डिसाइड किया कि किसी तरीके की डिफ़िकल्टीज और डेंजर्स को हम लोग को बनाना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा, जिसके कारण यह प्लान बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि यह प्लान बहुत ही ज़्यादा ईजी था। उसने कहा कि किताब में यह बताया गया है कि लोग कैसे कैदी को निकालने के लिए बेड के पैर को काट देते हैं। साथ ही साथ उसने यह भी देखा था कि किस तरीके से लोग दूसरे के बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा प्रिटेंड करते कि मानो उन्हें कुछ जानकारी ना हो। साथ ही साथ वह एविडेंसेस को, जितने भी सबूत होते हैं, उसे भी बहुत ज़्यादा आसानी से छुपा देते थे। और इसी तरीके से रात का समय आता था जिसमें जो कैदी होते थे वह पैरों को, मतलब बेड का जो पैर है उसे तोड़ करके चेन को बाहर निकालते और फ्री हो जाते। क्योंकि पहले जितनी भी कहानी उसने पढ़ी थी उसमें बेड का जो पैर रहता था वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता था। हालांकि ऐसा केस यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे टॉम ने यह भी सजेस्ट किया कि हम अंकल फिलिप्स के बेडरूम से चाबी चुराएंगे और उसने यह भी निश्चय किया था कि अंकल फिलिप्स का जो बेडशीट है उसे हम फाड़ फाड़ करके एक रस्सी बनाएंगे, जिसका इस्तेमाल करके जिम बाहर निकलेगा। अगर इस कहानी के बारे में बात किया जाए तो टॉम ने कहानी में पढ़ा था कि इसी तरीके से होता है कि कपड़े को फाड़ करके रस्सी बनाया जाता है जिससे बाहर निकला जाता है। अब उसका कोई यूज़ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वह तो ऐसा ही करने वाला था। वो बेड शीट से एक सीढ़ी बनाने वाला था। अब यहाँ पे सीढ़ी बनाने के लिए वह यह सब बात बोल रहा था, तो मैंने बोला इससे अच्छा कि जो नॉर्मल सीढ़ी होता है उसी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन टॉम ने बोला नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब हम सारे के सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि टॉम ने ही किताबों में ऐसा पढ़ा था कि सीढ़ी तो मिलता नहीं है, तो कपड़ों की रस्सी बना करके लोग कैदियों को बाहर निकालते थे और हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे। फिर हम लोगों ने खुदाई के लिए टूल्स का इस्तेमाल किया और हम लोग खोदने का काम करने लगे। जहां मैंने कहा कि खोदने के लिए तो कुल्हाड़ी ही बहुत बेस्ट होगा, वही दूसरी ओर टॉम ने बोला नहीं, जो जेल में रहने वाले लोग होते उनके पास कुल्हाड़ी कहाँ से आता है, उनके पास तो चाकू होता है, तो हम लोग भी चाकू का इस्तेमाल करके गड्ढा करेंगे। जिस पे मैंने बोला क्या तुम पागल हो गए हो? जिस पे वह कहता है लेकिन यही तो सही तरीका होता है ना, अब इसमें सप्ताह लग सकता है या फिर महीने भी लग सकते हैं। और उसकी यह सारी बातें सुन करके मैंने चाकू को चुराया और मुझे पता था इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है।